तो दोस्तों आज हो चुका है 13 अगस्त 2026 दिन गुरुवार और आज दिन भर के शेयर मार्केट आईपीओ मार्केट के अपडेट्स के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर खबरें बाजार की। निफ्टी 50 में मामूली गिरावट। निफ्टी 24,395 के स्तर पर कारोबार कर रहा है जिसमें 40 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में दिखी हल्की सी बढ़त। सेंसेक्स 78,079 के आसपास हुआ बंद। इसमें 113 अंकों की मामूली बढ़त देखने को मिली। बैंक निफ्टी में आज दिखा दबाव। बैंक निफ्टी 57,635 के स्तर पर किया ट्रेड। 250 अंकों की गिरावट के साथ हुआ बंद। नेटवेव टेक्नोलॉजी ने शानदार उछाल दिखाया। नेटवेव टेक्नोलॉजी के शेयर में लगभग 7.10% का दिखा उछाल। 343 अंकों की बड़ी तेजी की गई दर्ज। मिश्र धातु निगम फिर चमका। मिश्र धातु निगम के शेयर में 8.91 यानी कि लगभग 9% की जोरदार तेजी देखने को मिली, जिसके बाद स्टॉक हाई लेवल पर पहुंचा। सोलर इंडस्ट्री इंडिया में तूफानी तेजी। सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर में भी 8.5% के आसपास की तेजी। एक ही दिन के ट्रेडिंग सेक्शन में 1594 अंकों की आई तेजी। टाटा मोटर कमर्शियल में मजबूती। टाटा मोटर कमर्शियल का शेयर भी लगभग 4.25% उछला। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयर में आई बढ़ोतरी। गोदरेज कंज्यूमर के शेयर में भी लगभग 3.5% की देखी तेजी। बैंक स्टॉक पर दिखा दबाव। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में हल्की कमजोरी देखी गई। आरबीआई के लोन प्राइसिंग से जुड़े प्रस्तावों को लेकर मार्जिन पर दबाव की चिंता बाजार में बनी रही, जिसके चलते बैंक स्टॉक और फाइनेंशियल स्टॉक्स में दिखा दबाव। क्रूड ऑयल बना मार्केट का बड़ा ट्रिगर। कच्चे तेल की कीमत करीब $88 प्रति बैरल के आसपास रही। मिडिल ईस्ट तनाव के कारण ऑयल प्राइस अभी भी भारतीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण रिस्क बना हुआ। आज एफएमसीजी और आईटी ने दिखाई मजबूती। एफएमसीजी, आईटी और मीडिया स्टॉक्स ने बाजार को दिया सपोर्ट, जबकि मेटल, प्राइवेट बैंक और ऑयल एंड गैस के स्टॉक रहे कमजोर। मुक्का प्रोटीन बना बड़ा आउट परफॉर्मर्स। मुक्का प्रोटीन करीब 8.2% चढ़ा। Q1 का रेवेन्यू 186.7% बढ़कर 4,896 मिलियन और पेट करीब 1,072% बढ़कर 186.3 मिलियन हुआ। नेल्को में जोरदार तेजी। नेल्को करीब 7.5% ऊपर रहा। मार्च के लो में करीब 108% की रिकवरी की खबर सामने आई। सेटकॉम और डायरेक्ट टू ड्राई अपॉर्चुनिटी पर बाजार की नजर। शालीमार पेंट रहा चर्चा में। करीब 5% की दिखी तेजी। इंफ्रा मार्केट द्वारा रिवर्स लिस्टिंग के करीब 10,440 करोड़ के शेयर स्वेप डील की खबर से स्टॉक फोकस में आया। आईटीएल इंडस्ट्रीज में करीब 10% का उछाल। कंपनी ने कंपनीज एक्ट के अनुरूप एमओए और एओए में बदलाव मंजूर किए, लेकिन शेयर होल्डर्स अप्रूवल अभी बाकी। थायरोकेयर में ब्लॉक डील का असर दिखा। 5 से 6% हुआ कमजोर। प्रमोटर स्टेट सेल्स ब्लॉक डील की खबर से स्टॉक पर दिखा दबाव। हालांकि कंपनी ने Q1 में परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी पेश की। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के प्रॉफिट में 80% का गिरावट। Q1 के रिजल्ट में नेट प्रॉफिट करीब 775 करोड़ यानी कि लगभग 80% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा, जबकि रेवेन्यू करीब 9% बढ़ा। JLR वीकनेस का बड़ा फैक्टर रहा। सोलर इंडस्ट्रीज ने Q1 के शानदार रिजल्ट पेश किए। 3,668 करोड़ यानी कि लगभग 70% और नेट प्रॉफिट करीब 666 करोड़ रहा। डिफेंस एक्सप्लोसिव बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट मजबूत हुआ। आईपीसीए लेबोरेटरीज का प्रॉफिट 73% उछला। Q1 के रिजल्ट में 72.5% बढ़कर 402 करोड़ और रेवेन्यू 20.7% बढ़कर 2,788 करोड़ हुआ। मैक्स हेल्थ केयर का रेवेन्यू भी 2,982 करोड़ हुआ। Q1 के रेवेन्यू में करीब 2,982 करोड़ यानी कि 16% और इबिटा में 704 करोड़ और पेट में 357 करोड़ रहा। V2 रिटेल का प्रॉफिट भी 68% बढ़ा। प्रॉफिट करीब 42 करोड़ और रेवेन्यू करीब 997 करोड़, जबकि इबिटा करीब 60% बढ़ा। IGL यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस का Q1 का रेवेन्यू करीब 5,040 करोड़ रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट करीब 48% गिरकर 186 करोड़ रहा। वहीं पर CNG वॉल्यूम करीब 6% बढ़ा।
एनबीसीसी को लद्दाख में एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर सामने आई। एनबीसीसी को करीब 234 करोड़ का आईटीबीपी इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट ऑर्डर मिला है। साथ ही Q1 का प्रॉफिट करीब 17.2% बढ़ने और डिविडेंड की खबर भी सामने आई। भेल को लेकर आई बड़ी खबर। भेल ने नॉर्वे की हाइस्टर एएस के साथ पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम्स के लिए स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया। ग्रीन हाइड्रोजन मेक इन इंडिया थीम के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट माना गया। सोलेक्स एनर्जी को 42.47 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। एन टाइप टॉपकॉन सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए करीब 42.47 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। एक्सक्यूजन अक्टूबर 2026 तक पूरा होगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम का बड़ा ऑर्डर विजिबिलिटी आई सामने। ऑर्डर बुक करीब 26,500 करोड़ बताया गया। पैसेंजर रेल को फ्यूचर रेवेन्यू का 60 से 70% ड्राइव बनाने की योजना। अपोलो टायर्स के सीनियर मैनेजमेंट में हुआ बदलाव। राजीव कुमार सिन्हा को 13 अगस्त से होल टाइम डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उनके पास 36 वर्षों से ज्यादा का अनुभव बताया गया। मिल्क मिस्ट्री डेयरी फूड का आईपीओ आज लगभग 60 गुना भरकर हुआ बंद। 140 रुपए के प्राइस के सामने 29 की दिख रही है जीएमपी। 20 से 21% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। दूध ट्रांसमिशन के आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस की कल आएगी जानकारी। 17 अगस्त को शेयर मार्केट में मिलेगी लिस्टिंग। जीएमपी मार्केट में आया उछाल। 871 रुपए के प्राइस के सामने 280 के आसपास दिख रही है जीएमपी। 32% के आसपास लिस्टिंग मिलने के अनुमान। मोलबियो डायग्नोस्टिक्स के आईपीओ की भी अलॉटमेंट स्टेटस की जानकारी कल आएगी। 17 अगस्त को ये होगी शेयर मार्केट में लिस्टिंग। 807 रुपए के प्राइस के सामने 156 की दिख रही है जीएमपी। 19 से 20% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। बिहारी लाल इंजीनियरिंग के आईपीओ में पैसा लगाने का कल होगा आखिरी दिन। दूसरे दिन तक आईपीओ लगभग 8.5 गुना भरा। 285 रुपए के प्राइस के सामने 78 की दिख रही है जीएमपी। 27 से 28% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। जीएमपी में दिख रहा है लगातार ग्रोथ। कल सीप रॉकेट के आईपीओ में भी पैसा लगाने का रहेगा आखिरी मौका। दूसरे दिन की क्लोजिंग तक लगभग 3.5 गुना भरा सीप रॉकेट का आईपीओ। 97 रुपए के प्राइस के सामने 34 की दिख रही है जीएमपी। 34 से 35% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। जीएमपी में आ रहा है लगातार बढ़ोतरी। तो ये थे शेयर मार्केट आईपीओ मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।